लीगल नोटिस कैसे भेजा जाए? लीगल नोटिस भेजने के लिए यह ज़रूरी है कि आप जिस व्यक्ति पर लीगल नोटिस प्रेषित करना चाह रहे हैं, वह व्यक्ति किसी अधिकार या दायित्व के अधीन हो। यदि कोई व्यक्ति यह अधिकार रखता है कि वह आपका राशन इश्यू करे और वह आपका राशन इश्यू करने से इनकार कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ़ मुकदमा दायर करने से पहले उसको यह लिखित रूप में सूचित कर सकते हैं कि आप क्योंकि अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग नहीं करते हुए या फिर आपने गलत प्रयोग करके मेरे राशन कार्ड को रोक के रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको सूचित करता हूँ कि अगर आपने इस कार्य को नहीं किया तो मैं आपको आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करूँगा और सक्षम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने या फिर कानूनी कार्यवाही के खर्चे वहन करने के लिए आप स्वयं ही ज़िम्मेवार होंगे। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति ने चेक दिया किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट और वह व्यक्ति समय पर चेक प्रस्तुत करता है बैंक में, लेकिन बैंक से चेक डिसऑनर हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कानूनी तौर पर बाध्य है कि दूसरे व्यक्ति को जिसने चेक इशू किया है उससे रकम प्राप्ति से पूर्व उसे लिखित नोटिस प्रेषित करे। अगर लिखित नोटिस प्रेषित किए बिना उसने अन्य पक्ष के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही दायर करनी चाहिए दंड प्रक्रिया के अंतर्गत, तो वह ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह मुकदमा लिखित प्रक्रम में अधिनियम के अंतर्गत दायर किया जाता है और लिखित प्रक्रम में अधिनियम के अनुसार यह आवश्यक है कि आप जिस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दायर करना चाहते हैं उसे 15 दिन पूर्व एक लिखित नोटिस प्रेषित करें। लीगल नोटिस भेजने का सीधा मतलब यही है कि आप किसी व्यक्ति को सूचित करना चाह रहे हैं कि आपने इस कानूनी अधिकार या दायित्व को वहन नहीं किया है और आप इसके लिए मुकदमा झेलने के लिए दायित्वाधीन हैं, या फिर आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ़ मुकदमा दायर किया जा सकेगा। अब मैं आपको एक परफॉर्मा तौर पर एक लीगल नोटिस को शब्दों में बोलकर बता रहा हूँ कि मान लीजिए ए ने बी को एक चेक इशू किया, चेक बैंक में प्रेजेंट किया। ए ने बी को जो चेक इशू किया था वो एक रेफ्रिजरेटर की ख़रीद के लिए था, वो बैंक में पेश करने पर रिकवर नहीं हो पाया, उससे अमाउंट नहीं मिली, चेक बैंक में डिसऑनर हो गया। तो इसके संबंध में अगर कोई लीगल नोटिस एक अधिवक्ता दे रहे हैं तो इसका परफॉर्मा ये रहेगा। सबसे पहले हेडर में वकील साहब की पूरी डिटेल लिखी जाएगी। उसके बाद हेडर में वकील साहब की पूरी डिटेल देने के पश्चात जिस पक्ष का चेक था, जिसने चेक इशू किया है रकम के एवज़ में, उसका नाम पता लिखा जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट में लिखेंगे चेक अनादृत होने के संबंध में या फिर लीगल नोटिस इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। उसके बाद अगर वकील साहब नोटिस दे रहे हैं तो लिखेंगे अंडर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट ए, आई हियर बाय सर्व यू दिस लीगल नोटिस फॉर डिसऑनर ऑफ योर चेक विच वाज इशूड बाय यू अगेंस्ट द परचेज ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। ये लिखने के बाद में आई हियर बाय सर्व यू दिस लीगल नोटिस, पहले पैरा में लिखेंगे कि ए और बी का आपस में क्या रिश्ता था। दैट ए इज़ ए शॉपकीपर ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड बी इज़ द परचेजर ऑफ द सेम, एंड ऑन डेटेड 20th September 2022 you the purchaser has purchased a refrigerator from my client and issued a check of rupees 12,000 against your liabilities to make the payment, and on representation the check has been dishonored. Therefore, you, the noticee, are legally liable to make the payment. If you, the noticee, will not make the payment of rupees 12,000 within 15 days from receiving of this legal notice, my client will initiate legal proceedings against you for non-payment of check amount, for which you will be liable for the consequences, etc. You are further liable to make a payment of rupees 2,100 for the legal expenses of this legal notice. इसके बाद में लिखते हैं नीचे कॉपी केप्ट इन माई ऑफिस फॉर फर्दर रेफरेंसेस। इसे अगर हिंदी में लिखेंगे यह है तो पहले नाम पता लिखेंगे, विषय लिखेंगे, विषय लिखने के बाद में लिखेंगे कि मैं अधिवक्ता जावेद अहमद आपको यह नोटिस अपने मुवक्किल ए बी की तरफ से प्रेषित कर रहा हूं, जिसके यहाँ से आपने एक रेफ्रिजरेटर जिसकी कुल कीमत 12,000 रुपये है ख़रीदी थी और इसके एवज़ में आपने रकम 12,000 रुपये चुकता नहीं की और आपने जो चेक नंबर इतना दिया था वह बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादृत हो गया है।
इसके बाद हिंदी में लिखेंगे सेवा में श्रीमान जी, आपने हमारी दुकान से एक फ्री रेफ्रिजरेटर ख़रीदा था, हमारे मुवक्किल की दुकान से एक रेफ्रिजरेटर ख़रीदा था। इसके एवज़ में आपने अपने दायित्वों को चुकता करने के लिए एक 12,000 रुपये का चेक दिनांकित इतना और इतना नंबर दिया था, जिसको बैंक में प्रस्तुत करने पर यह बैंक से अनादृत होकर वापस आ गया है। यदि आपने 15 दिन के भीतर इस चेक अमाउंट की पे नहीं किया तो हम आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सक्षम न्यायालय के समक्ष करेंगे। तो इस तरह से लीगल नोटिस बनाया जाता है, इस तरह से सूचना दी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर लीगल नोटिस देना अनिवार्य है। अगर आपको लीगल नोटिस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई परफॉर्मा चाहिए, आप मुझे मैसेज बॉक्स में भेज दीजिए, मैं आपको अपनी वेबसाइट का लिंक भेज दूँगा, जिससे आप वैसा लीगल नोटिस डाउनलोड कर पाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।